हाय, दिस इज हनी माहेश्वरी, योर फोनिक्स कोच। और इस वीडियो में हम बिग वर्ड्स को सिलेबल्स में ब्रेक करना सीखेंगे। सिलेबल्स समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेबल्स कोई ऑप्शन नहीं है, ये फोनिक्स का फाउंडेशन है। जब आप सिलेबस समझेंगे, जब आप अपने बच्चे को सिलेबल्स के बारे में समझाएंगे तो आपका बच्चा बहुत बड़े वर्ड्स भी इजीली रीड और राइट कर पाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में सिलेबल्स के बारे में बात किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था सिलेबल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सिलेबल्स हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे जब हम किसी भी बिग वर्ड को ब्रेक करते हैं तो उनके ब्रेक करने के रूल्स क्या हैं और कैसे ये हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं किसी भी बिग वर्ड को सिलेबल्स में ब्रेक करना। सबसे पहले मैं सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको डिफरेंट वर्ड्स लेकर ब्रेक करना बताऊंगी कि एक्चुअली जब हमारा बच्चा रीड करता है किसी भी बिग वर्ड को तो हम उन्हें कैसे सिखाते हैं कि उसे कैसे ब्रेक करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट रूल इज VCCV। अब हम देखेंगे कि जब हम इसे वर्ड में अप्लाई करते हैं तो ये कैसे करते हैं। लेट मी राइट वन वर्ड, देन आई विल गोइंग टू मार्क दी वॉवल्स, और वॉवल्स के बीच में जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसके नीचे कॉन्सोनेंट्स मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे ये है VCCV, राइट। अब इसे ब्रेक करने का रूल है कि हम दोनों कॉन्सोनेंट्स के बीच में ब्रेक करते हैं। लेट्स ब्रेक दिस हियर। नाउ यू सी बोथ दी वर्ड्स आर अ क्लोज्ड सिलेबल वर्ड्स, राइट। तो कैसे रीड करेंगे? एब रैब, ब इट बिट, रैबिट, राइट। लेट्स टेक वन मोर वर्ड। सबसे पहले कोई भी वर्ड जैसे ही हम देखते हैं सबसे पहले वॉवल्स मार्क करते हैं एंड देन कॉन्सोनेंट बिटवीन द वॉवल्स। नाउ हियर यू सी देयर आर टू, VCCV एंड देन अगेन VCCV। अब हमें पता है कॉन्सोनेंट्स के बीच में ब्रेक करना है। लेट्स ब्रेक दिस हियर एंड हियर। नाउ लेट्स रीड इट। एन, फैन, ट, एस, टैस, ट, इक, टिक। Fantastic. I hope the first rule is clear. Let's see the second rule. Now the second rule is VCV rule. यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर जब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे उसके बाद दोबारा हम vowel और consonants मार्क करेंगे। Let's understand this with the example only. Now here we will mark the vowel and the consonant, and now we split after the first vowel. नाउ लेट्स रीड दिस। अब हम देखेंगे ये जो फर्स्ट वर्ड है, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबल है, दैट इज अ ओपन सिलेबल वर्ड, राइट। ट आई, टाई, ग अर गर, टाइगर, because in an open syllable the vowel will going to make a long vowel sound। अगर आपको ये नहीं पता है लाइक ओपन सिलेबल, क्लोज सिलेबल, सिलेबल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, ये पार्ट 2 है जहां पर हम किसी बिग वर्ड को सिलेबल्स में ब्रेक करना सीख रहे हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं देन सिलेबल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट योर चाइल्ड विल डेफिनेटली नीड टू लर्न इन फोनिक्स, राइट। लेट्स सी वन मोर वर्ड। Now let's mark the vowel and then the consonant, and now let's split this again with the VCV again. VCV after the first vowel. Now let's read this. I, rai, were, river, but river is not a right word, right? तो ये कैसे पता होगा बच्चे को कि river सही वर्ड नहीं है? ये बच्चे को ऐसे पता होगा जब उसने सुना होगा। जब उसने सुना कैसे होगा? यानी जब बच्चे ने रीडिंग की है। इसीलिए बच्चे के लिए रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बच्चा खुद रीड कर रहा है या आप उसके लिए रीड कर रहे हो, चाहे उसने वो वर्ड सुना है या खुद से पढ़ा है, उसका मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सुने हुए हो जिससे उसे पता चल जाए कि जो वो प्रोनाउंस कर रहा है वो वर्ड ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मैं फोनिक्स करवाने के लिए बोलती हूँ, जब भी मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि फोनिक्स स्टार्ट करना है तो मैं रीडिंग ज़रूर बोलती हूँ। मैं पेरेंट को बोलती हूँ अगर आपका बच्चा रीड नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप उनके लिए रीड करें, बट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। यस, तो इसका रूल क्या है? अगर VCV वर्ड फॉलो नहीं हो रहा है तब हम फॉलो करेंगे ये वाला रूल। पहले हम ये वाला रूल लगाएंगे VCV में जहाँ पे फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करना है, उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला रूल। लेट्स ब्रेक दिस आफ्टर द कॉन्सोनेंट नाउ। अब ये है क्लोज्ड सिलेबल वर्ड, रिव, रिवर,
right? Let's see third rule now. Now the third rule is V C C C V word. यानी जब हम वॉवल मार्क करेंगे और उसके बाद बीच में 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे तब हम उसे कैसे ब्रेक करेंगे. Let's understand this with the example. Let's mark the vowel and then the consonant. And now the breaking rule is after the first consonant we will break the word. Okay, so let's break the word here. Now let's read this. ये closed syllable word है तो ये vowel जो है वो short vowel sound करेगा. Hun, hundred. Right? Let's see one more word. Now let's write the vowel again and mark the consonant. Now the breaking rule says after the first consonant we will need to break the word. Now let's read this. On, mon, stir, monster. Yes, you got it right. Let's see fourth rule. फोर्थ रूल इज कॉन्सोनेंट ब्लेंड. कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कौन से होते हैं? जहां पर 2 कॉन्सोनेंट साथ में लिखे होते हैं और दोनों ही कॉन्सोनेंट्स की हमें क्लियर आवाज सुनाई देती है, जैसे प्ल, स्ल, स्क, राइट? जहां पर हमें दोनों साउंड्स क्लियर सुनाई दे रही है वो होते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल. Okay, let's mark the vowel and then let's mark the consonants. अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो प्ल है, दिस इज अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड. कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को हम कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं तो हमें इसे यहाँ पर ब्रेक करना होगा. नाउ लेट्स रीड दिस. सैम्पल. और एक और रूल जो मैंने आपको ब्रेक करने के लिए LE वर्ड का बताया था, हम पीछे से 3 काउंट करते हैं और ब्रेक करते हैं वर्ड को, राइट? 1 2 3 एंड देन वी ब्रेक इट, राइट? लेट्स सी वन मोर वर्ड, राइट? हियर प्ल इज अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड तो हम इन दोनों को ब्रेक नहीं करेंगे. लेट्स मार्क द वॉवल एंड देन द कॉन्सोनेंट एंड देन लेट्स ब्रेक दिस. हियर apple, right? Let's take one more word to understand this. Again, bl is a consonant blend, तो हम इन दोनों को ब्रेक नहीं करेंगे, हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर. And now let's read this. This is a open syllable word. A will going to make a long vowel sound, right? Table, right? Let's see fifth rule now. फिफ्थ रूल इज डाइग्राफ. यानी जब 2 कॉन्सोनेंट साथ में लिखकर वन साउंड करते हैं, जैसे PH सेज, यहां पर हम दोनों को ब्रेक नहीं करेंगे, यानी हम डाइग्राफ्स को स्प्लिट नहीं करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल. नाउ यू नो द रूल. सबसे पहले हम वावल मार्क करेंगे, right? And then we split the word. Consonant. This is VCV. Let's break this here first. And now this will going to say E, right? Ely. But that's not E, right? That is eh. So we will not break this. The rule will going to mark VCV. After the first consonant, we will break the word here. Now it's L. And now we know that PH को हमें ब्रेक नहीं करना है. यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट्स हैं बट वी कैन नॉट ब्रेक इट क्योंकि ये डाइग्राफ्स हैं, तो हमें यहाँ पर ब्रेक नहीं करना है. एंड देन वी विल ब्रेक दिस हियर एंड देन एंड वी मस्ट नो कि हम जब कोई भी वर्ड ब्रेक करते हैं तो उसमें एक वावल का होना जरूरी है. नाउ लेट्स रीड दिस. Elephant, right? Let's see one more word. Now let's mark this is the consonant digraph, right? And let's mark the vowel. And now let's break this. This is a vowel team. हम vowel team को भी break नहीं करते हैं, हम digraph को भी break नहीं करते हैं. Now let's see one thing here. यहाँ पर जब हम break करेंगे और अगर हम इसे break करते हैं क्योंकि हमें vowel team को और हमें digraph को break नहीं करना है, तो हम इस word को यहाँ पर भी break कर सकते हैं, right? Let's mark the consonant.
कॉन्सोनेंट, हम इसे यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं. इफ इट इज अ VCC वर्ड हम डेफिनेटली से यहाँ मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट डाइग्राफ है. डाइग्राफ को हमें ब्रेक नहीं करना है. लेट्स ब्रेक आफ्टर दिस वावल. अब हम इसे रीड करेंगे टीचर. अगेन इट्स मेकिंग टीचर, बट यहाँ पर जो वर्ड का मीनिंग है, जो बेस वर्ड का मीनिंग है वो चेंज हो रहा है. टीचर इज फॉर टीच, राइट? नाउ let's break this instead of this here. Now let's see to each, teach or teacher. So this is right. आपको जब break कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम at any point हम उसका एकदम मतलब तो नहीं change कर रहे हैं, वो word एकदम different तो नहीं हो जा रहा है. T is a separate word, right? अगर हम tea stall बोलेंगे तो tea is a word, it's already a base word, but we are not talking about the tea base word, right? हम यहाँ पर base word क्या है? teach है, तो हम teach and then ऐसे ब्रेक करेंगे, राइट? लेट्स सी सिक्स्थ रूल नाउ. सो द सिक्स्थ रूल इज मैजिक ई रूल. मैजिक ई यानी कि जब ई एंड में लगता है और जब वो वावल का साउंड चेंज करता है, व्हेन ई विल गोइंग टू आस्क द वावल टू से इट्स नेम, उसे कहते हैं हम मैजिक ई वर्ड. जैसे कि स्नेक, इसमें कितने वावल के साउंड आ रहे हैं? 1 वावल के साउंड आ रहे हैं, यानी ये 1 सिलेबल वर्ड है, हमें इसे ब्रेक नहीं करना है. बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट द मैजिक ई वर्ड्स, ठीक है? तो इसे हमें ब्रेक नहीं करना है. नाउ लेट्स सी अनदर वर्ड. Okay, now let's mark the vowel, right? And then the consonant. So it's VCC, V, right? We will split this here. And now this is a magic E, right? This E is going to ask the vowel to say its name. तो हमें इसे break नहीं करना है. Invite, invite, right? So let's see one more example. Now let's mark the vowel, right? And now let's split this. VCCV again. We'll split this here. This is a magic E. तो हम इसे split नहीं करेंगे. K, com, p, eat, peach. Compete, right? It's a compete word, right? So this O is making a schwa sound here. ओके, श्वा साउंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो. श्वा साउंड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात किया है जहां पर हमने सिलेबल टाइप्स की बात की है. तो 1 इज द श्वा साउंड सिलेबल. श्वा साउंड यानी कि जहां पर कोई भी वावल जब अ साउंड करता है, जैसे लेमन यहाँ पर ओ साउंड कर रहा है अ, पेंसिल वहां पर आई साउंड कर रहा है अ. जहां पर कोई भी वावल अगर अ साउंड करता है तब हम उस सिलेबल को कहते हैं श्वा साउंड सिलेबल. अगर आपको सिलेबल टाइप्स के बारे में भी वीडियो चाहिए तो मैंने वो क्रिएट की है, आपको लिंक में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. प्लीज बिफोर जंपिंग इनटू दिस वीडियो, राइट? लेट्स सी सेवेंथ रूल नाउ. सेवेंथ रूल इज आर कंट्रोल्ड रूल. यानी अगर कहीं पर कोई भी वावल आर से कंट्रोल हो रहा है, दोज आर कॉल्ड आर कंट्रोल्ड सिलेबल. जहां पर आर की वजह से वावल का साउंड चेंज हो रहा है, राइट? जैसे क आर, कार, इट्स आर, इट्स नॉट एयर, राइट? ए इज नॉट मेकिंग इट्स ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ द आर प्रेजेंस, राइट? तो उन्हें हम कहते हैं आर कंट्रोल्ड वर्ड्स. तो जब हम आर कंट्रोल्ड सिलेबल्स की बात करेंगे तो हम अगर कोई भी वावल आर के साथ होगा तो हम उन दोनों को बीच से स्प्लिट नहीं करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल. अगेन हम वावल मार्क करेंगे, कॉन्सोनेंट्स मार्क करेंगे. यहां पर आप देखेंगे ये आर जो है साथ में है, एंड द रूल इज ऑल्सो सेइंग दिस. क आर, कार, पेट, carpet, right? Let's see one more word. Here this is a R controlled syllable. Let's mark the vowel and then the consonant and then let's break it. Doctor, doctor, right? Okay, let's see 8th rule now. प्रीफिक्स एंड सफिक्स रूल. ये क्या कहता है? यानी अगर किसी बेस वर्ड में हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं तब हम उसे वहीं पे स्प्लिट कर देते हैं. जैसे अनहैप्पी, राइट? यहां पर हम देखेंगे दिस इज अ प्रीफिक्स, राइट? तो हम इसे स्प्लिट करेंगे. एंड नाउ लेट्स मार्क द वावल एंड नाउ लेट्स स्प्लिट इट. अनहैप्पी, unhappy, right? Let's see one more word. Okay, return. This is a prefix, right? So let's break this
and now we see this is a one syllable word. हम इसे break नहीं करेंगे. Return, return. Now let's see some examples for suffix as well. Helpful, this full is a suffix, right? So let's break this. And now we'll see here it's a one syllable word. हम इसे break नहीं करेंगे. Help, helpful, helpful, right? Let's see one more example for suffix. Quickly. So the base word is quick and ly is a suffix to something, right? So let's break the suffix. And then we'll see this is a one syllable word. तो हम इसे break नहीं करेंगे. Quick, ly, quickly, right? Let's see ninth. But before jumping into ninth, we are just about to finish all the rules और उसके बाद हम बहुत सारे words को syllables में break करेंगे जिससे हमारी जर्नी और हमारे बच्चे की रीडिंग जर्नी बहुत ईजी होने वाली है. नाइन्थ एंड द लास्ट रूल जो मैं यहाँ पर बात करूंगी वो है वावल टीम. उसमें मैंने आपको टीचर जब वर्ड बताया था तब भी बताया था. यहाँ पर मैं और भी आपको वर्ड्स के साथ बताऊंगी. यानी जब कोई भी वावल साउंड्स, जब वावल टीम होती है, वावल टीम एज एन व्हेन टू वावल्स मेक द सेम साउंड, राइट, उनका वन साउंड होता है. व्हेन टू वावल्स मेक वन साउंड दैट इज अ वावल टीम, वेयर ए आई सेज ए, AY says A, right? IE says E. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम वावल टीम को ब्रेक नहीं करते हैं, राइट? सो लेट्स सी दिस. OA इज अ वावल टीम, राइट? तो हम इसे स्प्लिट नहीं करेंगे. दिस इज अ वन सिलेबल वर्ड. बोट, बोट, राइट? अगेन दिस इज अ वावल टीम, तो हम यहां पर इसे ब्रेक नहीं करेंगे. ट्रेन, ट्रेन, राइट? Let's see this. Feature. Here this EA is a vowel team, right? And then this is vowel and then this is consonant. Let's break this here. Feature, feature. यानी हम किसी भी vowel team को break नहीं करेंगे. Now it's time to practice lot of words. Are you excited? Yes? Okay, let's get started without wasting any time. Okay, so now we'll be going to practice all these words. इसमें सारे mixed words हैं जिसमें open syllable, closed syllable words हैं और different type of syllables हैं. one syllable, two syllable, three syllable, four syllable words भी हैं. तो we will be talking about all these words. We'll be breaking these words and let's take a look कि इन्हें कैसे ब्रेक करना है. ठीक है, ब्रेकिंग रूल्स क्या हैं. तो सबसे पहले अगर हम ये वाला वर्ड देखें विच इज कैन, दैट मीन्स इट्स अ वन सिलेबल वर्ड. क्योंकि वन सिलेबल वर्ड का मतलब होता है जब हमारा एक वावल का साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड अ वन सिलेबल वर्ड. सो दिस इज कैन, इट्स हैविंग अ वन सिलेबल वर्ड, राइट? तो वन सिलेबल वर्ड को हमें ब्रेक नहीं करना है. और ये क्लोज्ड सिलेबल है क्योंकि कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है बाद में. तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे शॉर्ट वावल साउंड, क, एन, कैन. ओके, लेट्स रीड दिस. इट्स अ अगेन वन सिलेबल वर्ड and this is a magic E syllable. जहां पर magic E will going to ask the vowel to say its long vowel sound. Long vowel sound क्या है इसका? A, k, n, cane, right? Let's see this. यहाँ पर क्या है? IGH says one vowel sound I. तो ये भी one syllable word है क्योंकि इसमें one vowel का sound आ रहा है. night. ओके, तो वन सिलेबल वर्ड को हमें ब्रेक नहीं करना है. हम ब्रेक करेंगे क्योंकि हम एक बड़े वर्ड को सिलेबल्स में ब्रेक कर रहे हैं. मतलब ऐसा वर्ड जिसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स ज्यादा हैं, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, राइट? लेट्स सी दिस. ये ओपन सिलेबल वर्ड है. ओपन क्यों है? क्योंकि इसमें वावल के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है. तो ये जो ओ है ये क्या करेगा? ये अपना लॉन्ग वावल साउंड करेगा. ग, ओ, गो, राइट? नाउ लेट्स सी दिस. यहां पर हमें टू वावल्स दिख रहे हैं. सबसे पहले ब्रेकिंग रूल में सबसे पहले हमें क्या करना है? वावल्स मार्क करने हैं. जब हम वावल मार्क करेंगे उसके बाद जो वावल के बीच के कॉन्सोनेंट्स हैं उनको मार्क करेंगे. और हमें VCCV रूल में पता है कि हम जब भी दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो उनके बीच में हम वर्ड को ब्रेक करते हैं. नाउ लेट्स ब्रेक दिस. अब ये दोनों वर्ड हैं, ये क्लोज्ड सिलेबल वर्ड है क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है और ये भी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है. एप, नैप, क, इन, किन, नैपकिन, राइट? लेट्स सी दिस वर्ड. सबसे पहले रूल क्या है? हम वावल मार्क करेंगे.
वावल के बाद उनके बीच के कॉन्सोनेंट्स मार्क करेंगे। अब नाउ अगेन इट्स वी सी सी वी, तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से दोनों कॉन्सोनेंट के बीच से ब्रेक करेंगे। अगेन दोनों क्लोज्ड सिलेबल वर्ड है, इसे रीड करेंगे प एक पिक, एक निक, पिकनिक, राइट। लेट्स सी दिस, यहाँ पर हम वावल मार्क करेंगे, वावल वावल। नाउ यू सी ये क्या है, आर कंट्रोल्ड सिलेबल है, राइट। अब इसमें कॉन्सोनेंट लिखेंगे। इसमें हमें VCV में हमने रूल बताया था कि हम सबसे पहले फर्स्ट वावल के बाद वर्ड को ब्रेक करते हैं। अब जब हम इसे ब्रेक करेंगे हम देखेंगे ये क्या है, ये है ओपन सिलेबल वर्ड एंड दिस इज क्लोज्ड सिलेबल वर्ड, क्योंकि कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है। जब ओपन सिलेबल वर्ड है तो वावल अपना लॉन्ग साउंड करेगा, ट आई टाई, ग अर गर, टाइगर, राइट। लेट्स सी दिस, मार्क द वावल एंड वावल के बीच का कॉन्सोनेंट, उसके बाद फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करेंगे। अब इसे रीड करेंगे, ओपन सिलेबल वर्ड, क्लोज्ड सिलेबल वर्ड, यू म्यू, सिक सिक, म्यूजिक, राइट, इट्स अ म्यूजिक। लेट्स सी दिस, वावल मार्क करेंगे और बीच का कॉन्सोनेंट मार्क करेंगे। लेट्स ब्रेक दिस हियर। नाउ लेट्स रीड इट, आई राय, वर, राइवर, बट राइवर इज नॉट अ वर्ड। तो इसका जो सेकेंड रूल है, सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे, VCV में फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स ऐसे ही होते हैं जहां पर ये वाला रूल फॉलो होता है। बट राइवर कोई वर्ड नहीं है। ये बच्चे को कैसे पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से पता चलेगा कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसलिए फोनिक्स के साथ रीडिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीडिंग चाहे आप कर रहे हो चाहे आपका बच्चा कर रहा है, बट रीड जरूर करना है। तो हम इसमें दूसरा मेथड लगाएंगे, तो यहां से ब्रेक नहीं करके इस वर्ड को ब्रेक करेंगे आफ्टर दी कॉन्सोनेंट। नाउ लेट्स रीड दिस, रिव, रिवर, राइट। लेट्स सी दिस। नाउ अगेन मार्क द वावल, वावल के बीच का कॉन्सोनेंट मार्क करेंगे, फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करेंगे। अब इसे रीड करेंगे, ओपन सिलेबल, ओपन सिलेबल अगेन, जी रो, ओ, और नहीं बोलेगा, ओ बोलेगा, ए नहीं बोलेगा, ई बोलेगा, मतलब अपना लॉन्ग वॉवल साउंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही वर्ड्स ओपन सिलेबल वर्ड हैं। जीरो, जीरो। लेट्स सी दिस, सबसे पहले वॉवल्स मार्क करेंगे, वावल वावल एंड वावल। आप देखेंगे ये जो ओ है ये डिफ्थोंग है, मतलब ये वन साउंड कर रहा है, ओ। जब कोई भी वन साउंड करता है तो हम उसे ब्रेक नहीं करते हैं, ये हमने रूल में डिस्कस किया था। अब हम बीच के कॉन्सोनेंट्स मार्क करेंगे। नाउ लेट्स ब्रेक दिस, ये क्या है, VCV, तो फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करेंगे। अगेन VCV, फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करेंगे। अब इसे रीड करेंगे, ओपन सिलेबल एंड अ क्लोज्ड सिलेबल, ड आई डाई, ओ नो, और सॉर, डायनासोर। अगर बच्चे को पूरा वर्ड एक साथ रीड करना पड़ेगा तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इनफैक्ट लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। बट जब उनको ब्रेक करना आ जाएगा देन दे कैन राइट ड आई डाई। अब उनको इतना सा वर्ड रीड करना है, फिर इतना और फिर ब्लेंड करना है, डायनोसॉर, डायनासोर। लेट्स सी दिस, मार्क द वावल, कॉन्सोनेंट उनके बीच के, उसके बाद डिवाइड, VCV, फर्स्ट वावल के बाद VCCV, अगेन VCCV में हम यहां पर ब्रेक करते हैं, ओके। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, राइट। लेट्स सी दिस, वावल वावल वावल, बीच के कॉन्सोनेंट्स। नाउ लेट्स ब्रेक इट, VCV में फर्स्ट V के बाद, उसके बाद VCCV में यहां पर ब्रेक करेंगे। नाउ लेट्स रीड दिस, कैलेंडर, कैलेंडर, दैट्स नॉट राइट, इट्स अ कैलेंडर, कैलेंडर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को चेंज करेंगे, राइट, और इसको कहां पे ब्रेक करेंगे, कॉन्सोनेंट के बाद ब्रेक करेंगे। नाउ लेट्स रीड दिस, कैलेंडर, कैलेंडर। अब आपने देखा यहाँ पे जो ए है ये एह साउंड नहीं कर रहा है, ये क्या साउंड कर रहा है, अ, यानी ये श्वा साउंड सिलेबल है। श्वा साउंड सिलेबल्स वो सिलेबल्स होते हैं जहां पर कोई भी वावल अ साउंड करता है, उनको हम बोलते हैं श्वा साउंड सिलेबल, राइट। इसके बारे में मैंने और भी वीडियोस में बात की है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको चेक कीजिए। वहां पर हमको सिलेबल्स और टाइप्स ऑफ सिलेबल्स मिलेंगे, जहां पर मैंने 7 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें 7th वन इज श्वा साउंड सिलेबल। नाउ लेट्स सी दिस, वावल्स मार्क करेंगे, राइट।
एंड देन स्प्लिट द वर्ड. स्प्लिट में शन जो है ये एक कोई भी वर्ड में अगर शन लगा है तो उसको हम एज इट इज ब्रेक कर देते हैं, राइट. SION और TION कोई भी शन हो सबसे पहले उसे ब्रेक कर देंगे. अब इसे ब्रेक करेंगे वावल कॉन्सोनेंट वावल, वावल कॉन्सोनेंट वावल. फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक किया, फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक किया, एंड देन लेट्स सी दिस. अब हम इसे रीड करेंगे. education, education, no it's education, we know it's education. तो हम इसे क्या करेंगे, we'll change this और हम इसे ब्रेक करेंगे आफ्टर द कॉन्सोनेंट. सिर्फ एक ये VCV वाला जो रूल है इसमें आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले फर्स्ट वावल के बाद ब्रेक करके देखिए. अगर सही साउंड कर रहा है देन वी आर गुड, अगर नहीं साउंड कर रहा है तो कॉन्सोनेंट के बाद ब्रेक करेंगे. education, education, it's right. Now let's understand one thing. हमें किसी भी वर्ड में अगर काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स है, क्योंकि जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें पता होगा कि इतने नंबर ऑफ सिलेबल्स ही फॉर्म होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ सिलेबल वर्ड्स ही बनने चाहिए. तो जब हमें काउंट करना होगा नंबर ऑफ सिलेबल्स तो हम कैसे करेंगे, हम उस वर्ड को रीड करेंगे, हम फोकस करेंगे कि उसमें कितने वावल्स के साउंड आ रहे हैं. डाई, नो, सॉर, उसमें 3 सिलेबल वर्ड आ रहे हैं. डायनासोर, राइट, 3 सिलेबल वर्ड इट इज. तो उसमें कितने वावल के साउंड आ रहे हैं दैट डिफाइंस नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड. एक और मेथड है जिसे हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं, वो है हमिंग साउंड. यानी आप जब कोई भी वर्ड बोलेंगे उसे माउथ बंद करके बोलेंगे. जैसे हम ये वाला वर्ड बोलते हैं एजुकेशन. नाउ आप माउथ बंद कीजिए और उस वर्ड को बोलिए एजुकेशन. 4 humming sound, that means it's a 4 syllable word. ऐसे हम syllables count कर सकते हैं. I hope this is helpful. Okay, so with that we have come to the end. Now if you want to have the list of practice words, then you can go ahead and read the description below, and don't forget to hit the like button because it really takes lot of efforts to create any video. And yes, please keep watching, keep learning, keep growing. We'll meet you again with something new. Till then, bye. Take care.